भी आज एक बेटियों का चल रहा संघर्ष, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो बेटी का कोई जात, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। बेटी देश की होती है, और ये तो जब खिलाड़ी है तो जब ये मेडल लेगा तो पूरे देश की बेटी थी ना, तो अब भी पूरे देश की बेटी है। मैं तो सभी से, जितने भी समाज प्रेमी है, धर्म प्रेमी है, और जितने भी मानवतावादी जो लोग हैं, उनको सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो आकर इस धरने में इनके साथ दे और इंसाफ लाए। आपको क्या लग रहा है कि इंसाफ मिलने में बहुत देर हो रही है? हाँ, आपको पता ही है, ये तो जग जाहिर है कि अभी जो मौजूदा सरकार है वर्तमान में, वो बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार में वो अपने जो चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, पहले उनको संरक्षण देती है। वो जैसे वही सेम कहानी, जैसे नोटबंदी हुई थी तो बीजेपी ने लास्ट में तब नोटबंदी करी जब उन्होंने अपने लोगों को पूरा अच्छे से सारा समेट के तब जाके वो नोटबंदी करी थी। अपने लोगों के लिए पहले मतलब चाहे वो अच्छा हो या बुरा, मतलब किसी भी तरीके का आदमी, चाहे वो लुच्चा हो, लफंगा हो, चाहे उसको 10 केस लगे हो, क्रिमिनल हो, वो अपने लोगों का संरक्षण करती है बीजेपी। नहीं, जो सिंह पे 38 मुकदमे चल रहे हैं, अगर अभी कोई और किसी पार्टी का अगर बंदा होता तो अभी तक वो जेल में होता। तो कर्नाटका से बीजेपी की शुरुआत हो चुकी है। क्या आपको लग रहा है कि जो भी कुछ कर्नाटका में हुआ उसका प्रभाव बीजेपी पर पड़ा है, जो यहाँ पर हुआ है? नहीं, उसका तो नहीं है, पर जिस नाम से उन्होंने इलेक्शन लड़ा है ना, बजरंग, उसका बहुत असर हुआ। बजरंग जी ने उन्हें एक दंड के स्वरूप, जिस नाम से वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे ना, उसके नाम से भगवान ने उनको हरा के दिखाया। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि कुछ इसमें राजनीति भी हो सकती है? किसके अंदर कि कोई विपक्षी पार्टी या कोई राजनीति करता है, ऐसा कुछ लग रहा है? ये देश के बच्चे हैं, देश की बेटी है, ये क्या राजनीति? देखिए, इसमें तो कोई राजनीति कोई और कोई करना चाह रहा है। देखो, हमारे बीच में हम सारे ठीक भी नहीं है। यहाँ पे मिक्स है इस टाइम। यहाँ पे बीजेपी के आदमी भी है, आप पहचान नहीं सकते। तो हमें तो अपना काम करना है। हम यहाँ किसी पार्टी को प्रमोट करने के लिए नहीं आए। ठीक है, हमारे घर में भी बहन बेटी है, सभी के घर में बहन बेटी है, तो सबको भाई यही है कि इंसाफ मिलना चाहिए। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम उमेश चैंपियन है, और मैं भीम आदमी का कार्यकर्ता हूँ, दिल्ली से हूँ। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो बेटियों के साथ जो कुछ हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, आप देख रहे हैं 25 दिनों से क्या नाम है, यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, जो कि इस देश में बड़ा ही एक विशाल रूप ले चुका है। अब तक जो बेटियां हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि ओलंपियन जो मेडलिस्ट है यहाँ पर, और वो अपने न्याय की बात कर रही है, मगर अभी तक शासन ने इनकी एक बार भी खबर नहीं ली है कि क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, बल्कि आरोपी को संरक्षण देके बचाया जा रहा है, और इस केस को तोड़ मरोड़ के अलग करके डाइवर्ट किया जा रहा है। तो सर, ये है कि बात का तो सबको दुख है कि बेटियों के साथ न्याय होना चाहिए। हमारी बेटियां हैं और उन्होंने आवाज उठाया, लेकिन अब सरकार को इसके बारे में क्या कहना है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं मोदी साहब? जी, मैं सरकार से यही बोलूंगा कि जिस तरीके से आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का आंदोलन एक नारा देते हैं, तो आप उसे जमीनी स्तर पर देखें कि ये भी बेटियां, और ये भी देश की बेटियां हैं। ये वो बेटियां जब ये देश के लिए मेडल जीत के लेके आते हैं, उनके बगल में खड़े होकर आप फोटो खिंचवाते हैं और ट्वीट करते हैं कि ये देश की बेटियां हैं। तो आज जब इन देश की बेटियों को आपकी जरूरत है, तो आप क्यों नहीं आते? बिल्कुल सही कहा आपने सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ने कहा कि ये राजनीतिक करता है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक करता है, इसका जांच करा के खुलासा क्यों नहीं करता है सरकार? सरकार इतनी बेशर्म क्यों हो गया है? जब यही देश का बेटी जब मेडल लेके आई थी, तो सरकार साथ में फोटो खिंचाने के लिए घर से अपने मन से चला गया था, और वही बेटी आज उसके साथ जो घटना घटी है, वही आज 22-23 दिन से बैठा हुआ है जंतर मंतर पे। तो सरकार इसकी बात क्यों नहीं सुन रही है? बहुत धन्यवाद सर, आपका भी मैं सर प्लीज। सर, आप प्रोटेस्ट में थोड़ा कुछ क्या कहना चाह रहे हैं बेटियों के बारे में? बिल्कुल, बेटियों का सपोर्ट करना चाहिए, और यहाँ पे मैं देख के हैरान हूँ कि यहाँ कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, सारा बहुजन मीडिया इकट्ठा हुआ है यहाँ पे। और इन बेटियों को भी, इनके साथ जितने ही पहलवान है उनको भी लगना चाहिए कि असली जो इनका साथ देने वाले हैं वो सारे बहुजन लोग ही हैं, और जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया, जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं, ये सब अपना सिर्फ सत्ता की रोटियां सेक रहे हैं, और उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने, उनकी आवाज सुनने के लिए। सर, आप कह रहे
रहे हैं कि सारे बहुजन समाज के लोग हेल्प कर रहे हैं, ऐसा तो एक सारे समाज के लोग हैं, ऐसा तो नहीं है। सारे समाज का मतलब ये है कि आप यहाँ कितने मेन स्ट्रीम मीडिया को देख सकते हो, आप कितना अपर कास्ट मीडिया देख रहे हो यहाँ पे। आप बताइए, कोई जी न्यूज, कोई आज तक, कोई एबीपी हो या कोई एनडीटीवी हो, कोई हो तो आप बताइए। मेरा मतलब ये है, मेरा मतलब ये नहीं है कि केवल एक से एक किसी समुदाय विशेष से मतलब नहीं है, ये चीज मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा सर, आप मोदी जी को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में? मोदी जी को ये संदेश देना चाहेंगे कि आंखें खोलिए, एक और चुनाव आ रहा है, उनको देखिए, केवल चुनाव में बिजी व्यस्त ना रहें, सब जगह देखें, सब जगह अपना ध्यान दें। हम भी उनके बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, अलग चीज के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ऑलरेडी कह दिया उन्होंने, फिर भी 2 मिनट के लिए आपका नाम? मेरा नाम वरुण कुमार है, अभी मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ और इस आंदोलन को बहुत आगे तक लेके जाना है। हमें अपने राइट्स के लिए लड़ना है। बेसिकली जो हमारे राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच को ये जो गवर्नमेंट कर्व कर रही है, हमारी पूरे समाज को, देश को, हर एक कम्युनिटी के लोगों को आगे आना चाहिए। आप एक खुद लॉयर हैं, तो प्रैक्टिशनर है, तो आप ये बताइए कि आपको लग रहा है कि जो हमारे देश का कानून है वो कुछ इसमें उसका कुछ खामियां जो उसकी वजह से वो गिरफ्तार नहीं हो पा रहा? देखिए, हर एक कानून में कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं और जो कानून बनाने का काम है वो पार्लियामेंट का है, स्टेट लेजिस्लेचर का है और टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है। आर्टिकल नंबर 141, 142 में वो कोई भी लॉ, कोई भी बात रहेगी तो वो पूरे देश के ऊपर बाइंडिंग होती है। तो सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइन जारी करेगा तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो सर ये बताइए कि जैसे बेटी का मामला है, तो बेटी तो सारी बेटियां हैं, लेकिन ये है कि ये जो बेटियां हैं इन्होंने इंटरनेशनल लेवल का काम किया है, इस पर आप कह रहे हैं कि मतलब प्रधानमंत्री जी या कोई बड़ा मीडिया इस पर कवरेज नहीं कर रहा, लेकिन मीडिया तो सारे मीडिया दिखा रहे हैं, हम लोग पूरा जी जान से लगे हुए हैं। लेकिन मीडिया के दिखाने के बाद भी उन लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई ना, सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद भी कार्रवाई हुई ना। सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, वहाँ मेंशनिंग लॉयर्स गए, मेंशनिंग करवाया, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप इन पर एफआईआर करो। डायरेक्टली तो कोई एफआईआर नहीं हुआ उन पे। सर ऐसा हो तो अपने पद से भी हटा दिए गए ब्रिजभूषण जी। बाद का है ना, सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस हुआ, उसके बाद ही सारा काम हुआ है, उसके पहले नहीं हुआ है। क्या आपको लग रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमेशा लोगों के राइट्स के लिए आगे रहता है, इसके लिए मेरा तहे दिल से न्यायालय के लिए शुक्रिया। तो सर ये बताइए कि लेकिन कोई भी कार्रवाई जब तक मान लीजिए दोष पूरा साबित नहीं हो जा रहा, तब तक के लिए तो आपको ज्यादा पता होगा ना क्या कुछ होना चाहिए। देखिए, प्रोसीजर है, ट्रायल है, कोर्ट में जाएंगे, एफआईआर होगा। जैसे कि कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब हम अपनी तरफ से इस मामले को पूरा डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, अब आप हाई कोर्ट अप्रोच करो, आप जो आपका सेशन कोर्ट है आप वहां जाइए, वहां पे जो भी होगा बाकी जो एज पर सीआरपीसी जो भी लॉज होते हैं वो फॉलो होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दोस्तों देखिए, हमारे देश के लॉयर हैं और इन्होंने आगे अपना जो भी कहना है कहे हैं। तो आपका नाम क्या सर? जी संदीप बागड़ी, भीम आर्मी से, दिल्ली से। तो सर आप बागड़ी साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो मोदी जी कुर्सी पे बैठे हैं बेशरम होकर बैठे हैं। बहन बेटियां यहाँ रोड पे बैठी है, रो रही है और वे सत्ता के घमंड में चूर है। तो ये शर्म की बात है कि भारत में एक ऐसा सत्ता का एक भूत सवार है उनके ऊपर, बहन बेटियों का जो आंसू उनको नहीं दिखाई दे रहे। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या होना चाहिए? आप क्या करवाना चाह रहे हैं कि मोदी जी से कह रहे हैं कि बेशरम आदमी है, तो उनसे क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, जब वो जो ब्रिजभूषण है जो आरोपी है वो ये कहता है कि मोदी जी बोल लेंगे, जो अमित शाह बोल लेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो फिर दबाव कहाँ है? भाई मोदी जी बोल लेना, देख भाई आपके ऊपर आरोप है, नैतिकता के आधार पे भाई आपको पद छोड़ना चाहिए। बात यही है कि सारे करप्ट है, बचाया जा रहा है उनको। तो आपको लग रहा है कि ब्रिजभूषण को बचाया जा रहा है? बचाया जा रहा है। देखो, बाहुबली है, ठीक है, करप्ट आदमी है, लेकिन एक चीज बताइए कि कोई बाहुबली हो चाहे कोई भी हो, अगर कोई गलत कर रहा है और हकीकत में उसने गलती किया तो उसको तो कानून बख्शता नहीं, चाहे वो कोई भी दुनिया का हो। उसको तो ट्रम्प को भी सजा मिल गई, तो उसमें तो ये तो कोई बहुत बड़ी चीज, ट्रम्प से बड़ा तो नहीं, वहां भी सरकार उनको सजा तो दी है। देखिए, ट्रम्प वो लोकतंत्र भारत जैसा पुराना ही है, लेकिन भारत की आप विडंबना देख ले कि भारत में कुछ सालों में ट्रेंड बना हुआ है कि जो आरोपी है उनके ही पक्ष में पंचायतें होती है। चाहे वो कुटवा में देख लो, चाहे हाथरस में देख लो, चाहे दिल्ली कैंट में देख लो, चाहे रेंगर सेंगर का मामला देख लो। ये कुछ ट्रेंड, ये कुछ जातिवादी गुंडे हैं, इनकी सोच वो ही है कि हम कुछ भी करें, हम बेटियों को रोंदे नोचे कुछ भी करें, हम सही है।
थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत। मैं कहना चाहूंगा तेज बोलिए। मैं कहना चाहूंगा सरकार को कि सबसे बड़ा बलात्कारी सरकार के आदमी है। सुराग सर, ये बताइए, जो बेटियों के खिलाफ जो कुछ भी हुआ है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो बेटियां, हमारे देश की बेटियां जिन्होंने हमारे देश का नाम ऊंचा किया है, ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां हैं, जिनकी मान मर्यादा, जिनकी इज्जत, जिनकी आबरू का हमारे देश के जो कार्यकर्ता हैं उनका फर्ज बनता है कि उनका ख्याल रखें। लेकिन ये तो बहुत ही उल्टी बात हुई कि वो जो ब्रिजभूषण है, जो कुश्ती संघ के जो प्रेसिडेंट हैं, उसने इतनी गंदी हरकत उन लड़कियों के साथ की जिन लड़कियों ने देश का नाम ऊंचा किया है। उसके साथ उनके कोच ने ਜਿਹੜਾ कबड्डी संघ का ਜਿਹੜਾ प्रधान है उन्होंने इन्नी गंदी हरकत की उनके साथ। थैंक यू सर। 2 मिनट के बाद आज का एपिसोड में ये यही खत्म कर रहा हूँ। अगर हमारा आज का एपिसोड आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद।